यह उस दौर की कहानी है जब उपमहाद्वीप के निवासियों के दिलों में अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ चिंगारियां जलने लगी थीं और 1857 की जंग आजादी सिर्फ बंदूकों और तलवारों की नहीं बल्कि वफादारी और गद्दारी के फैसलों की जंग बन चुकी थी। दिल्ली के दक्षिण में एक छोटा सा स्थान था सीएम, जो अपने बहुधार्मिक पृष्ठभूमि और विद्वतापूर्ण वातावरण की वजह से मशहूर था। यह वही सीएम है जहां नवाब जियाउद्दीन खान जैसे नेक, बहादुर और मजहबी लोगों का असर था, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुलेआम ऐलान बगावत किया था। मगर इसी सीएम में एक और शख्स भी रहता था जिसका नाम था कलीम उल्लाह खान, एक बाशूर, तालीम याफ्ता और वजहदार शख्स जो बज़ाहिर अहले सीएम का खादिम था, लेकिन अंदर से वह एक ऐसा जहरीला सांप निकला जिसने इतिहास में गद्दारी की एक और मिसाल कायम की। कलीम उल्लाह खान अंग्रेजों के साथ खुफिया ताल्लुकात रखता था। उसका बाप ईस्ट इंडिया कंपनी में मुतरजिम था और वह खुद दिल्ली के रेजिडेंट जनरल के लिए मुखबरी किया करता था। मगर सीएम के लोग उसे अपना भाई, अपना रहनुमा और कभी कभी मौला कलीम कहकर पुकारते थे। वह जुमे के दिन पहली पंक्ति में नमाज पढ़ता, बुजुर्गों के पैर छूता और नौजवानों को जिहाद पर आमादा करता। मगर रात को वही नौजवान जब गुप्त तहरीकों की महफिलों में शिरकत करते तो अगली ही सुबह अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हो जाते। किसी को शक न हुआ कि यह सब कलीम अल्लाह की मुखबरी से हो रहा है। 1857 की गर्मियों में जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की तरफ से हिंदुस्तानी फौजियों ने बगावत की तो सीएम के हजारों जवानों ने दिल्ली की तरफ मार्च किया। नवाब जियाउद्दीन ने कलीम उल्लाह से कहा, अब वक्त आ गया है कि तू अपनी फसाहत को जिहाद में इस्तेमाल कर हमारे जवानों को हौसला दे। कलीम उल्लाह ने रज्जामंदी जाहिर की और मजलिस आम में अंग्रेजों को शैतान, काफिरों का निजाम और दज्जाल ताकतें करार देकर अवाम के दिलों को गर्म किया। मगर इसी रात वह चुपके से दिल्ली के कमिश्नर जॉन लॉरेंस को खत लिख रहा था। सैम के जवान कल सुबह तुम्हारे खिलाफ निकलेंगे। नवाब जियाउद्दीन उनका सालार है। अगर तुमने आज का मौका गंवा दिया तो कल हिंदुस्तान तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। मुझे सिर्फ वादा चाहिए कि मेरे खानदान को इनाम दिया जाए। अगली सुबह जब काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ा तो किला सलीमगढ़ के करीब अचानक अंग्रेजी तोपों ने उन पर आग बरसा दी। दर्जनों लोग शहीद हुए, सैकड़ों गिरफ्तार और नवाब जियाउद्दीन को गोली मार दी गई। सीएम मातम कदा बन गया और किसी को समझ न आई कि हमला इतनी दुरुस्त जगह पर क्यों हुआ। मगर कलीम उल्लाह खान जिंदा सलामत रहा। उसने रोते हुए ऐलान किया, यह अंग्रेजों का जुल्म है, हम बदला लेंगे। लेकिन जल्द ही लोगों को शक हुआ कि वह हर हादसे से कैसे बच जाता है। 2 महीने बाद जब दिल्ली पर दोबारा हमला हुआ और मुजाहिदीन ने कुछ अंग्रेजी चौकियों पर कब्जा किया तो एक युवा अहमद दिलदार, जो नवाब जियाउद्दीन का भतीजा था, कलीम उल्लाह के घर में एक कमरे की तलाशी के दौरान अंग्रेजों के खत और चांदी के सिक्के बरामद कर बैठा। वह भागता हुआ मस्जिद पहुंचा और कहा, मीर जाफर सिर्फ बंगाल में नहीं था, दिल्ली के दक्षिण में भी एक मीर जाफर है और वह कलीम उल्लाह है। सैम की भीड़ कलीम उल्लाह के घर की ओर दौड़ी, मगर वह गायब था। खबर आई कि वह गुप्त रास्ते से अंग्रेजी कैंप जा चुका है और वहां से उसे लंदन भेज दिया गया है बतौर इनाम। दिल्ली के गली कूचों में उस दिन लोगों ने अपने सिरों पर धूल डाली और सैम के कब्रिस्तान में एक सादा सा कतबा रखा गया। यहां वे दफन है जिन्होंने वतन के लिए जान दी, मगर उन्हें कत्ल करने वाले हमारे अपने थे। कई दशक बीत गए। आजादी का सूरज 1947 में उदय हुआ, मगर कलीम उल्लाह का नाम कभी स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया। वह आज भी इतिहास के हाशिए में छिपा बैठा है, जैसे शर्मिंदगी छिप जाती है। मगर सीएम के बुजुर्ग आज भी बच्चों को बताते हैं, पढ़ लिख कर कलीम उल्लाह मत बनना। ज्ञान अगर जमीर को बेच दे तो वह ज्ञान नहीं, अज्झाब बन जाता है।